योग एक्सरसाइज से पहले जैसा कि तेल लगाने का क्रम जारी रखना है कान की जड़ों में, नाक में। इस समय जो तेल मालिश का फोकस है वो पसलियाँ हैं, पसलियाँ चेस्ट और शोल्डर, गर्दन, शोल्डर, कान की जड़ें और पाँव की एड़ियों में छल्लेनुमा आकृति बनाते हुए रिंग बनाते हुए, छल्ला बनाते हुए ही मालिश करनी है। छल्ला बनेगा या हम गर्दन से नीचे ला रहे हैं और शोल्डर तक घुमाएंगे और पसलियों में और एल्बो में भी जब हम हाथ पीछे ला रहे हैं तो जितने पीछे जा सकते हैं उतना हाथ ऊपर करके ऊपर से नीचे लाना है और ये वेस्ट तक लाना है इसको। और बाजू में, पसलियों में, साइड से, गर्दन से और सामने एल्बो में जब हम तेल लगा रहे हैं तो कोहनी में छल्ला बनाते हुए तेल लगाना है, छल्ला बनाना है। इस तरह से ऊपर से नीचे ना करके गोलाई में रिंग वाइज तेल लगाना है। इसी प्रकार से कलाई में भी रिंग बनाते हुए गोलाई में तेल लगाना है। ऊपर से नीचे नहीं लगाना है बल्कि छल्ला बनाते हुए तेल लगाना है। अब पाँव की एड़ियों में भी छल्ला बनेगा। पाँव की एड़ी में भी छल्ला बनाते हुए ही तेल लगाना है और जो अंगुली का स्पर्श है वो पाँव के तलवे तक जाना है। तलवे तक जब हम तेल लगा रहे हैं तो एड़ी से पंजों की ओर जाना है। इसी प्रकार से दूसरे पाँव में भी पहले एड़ी में छल्ला बनाते हुए तेल लगेगा। उसके बाद जब हम पाँव के तलवों में जा रहे हैं तो एड़ी से तलवे की ओर जाना है। इस तेल लगाने के क्रम के तुरंत बाद अब हमने स्टिक का सहारा लेते हुए, ये डंडा है लकड़ी का, हाथ जितने हम फैलते हैं हमारे उस लंबाई के अनुपात की लकड़ी लेनी है। स्मूथ है, उसको जकड़ के पकड़ना है, टाइट से पकड़ना है और लेफ्ट राइट। अब उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो झुकाव शरीर का है पीछे करना है, आगे की ओर झुकाव नहीं करना है बल्कि झुकाव आएगा पीछे, बैक साइड में, वेस्ट में। और हिप्स के नज़दीक डंडे को मोड़ते हुए जब हम डंडा इधर से खींच रहे हैं, जो हाथ हमारा नीचे जा रहा है उससे खींचना है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, जब हम उधर जा रहे हैं तो डंडा खींचना है, सर के पीछे से खींचना है। ये मुख्य इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब हम राउंड कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं इस तरह से क्लॉकवाइज। ये भी पीठ से पीछे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से पीछे घुमाना है हमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस जो हम लकड़ी को घुमा रहे हैं इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बाजू पूर्ण रूप से घूमने चाहिए, बॉल एंड सॉकेट संदेश घूमनी चाहिए। अब लेफ्ट राइट, इस स्टेप में हमने शरीर तो पूरा संपूर्ण शरीर नहीं मोड़ना है, प्रयास हमने शोल्डर्स में लेना है, फोकस शोल्डर्स में करना है और घुटने मोड़ने नहीं है। अब हम पीछे लौट रहे हैं, डंडे को कमर में टिकाते हुए सामर्थ्य के अनुसार जितना हम पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे झुकना है, जितना हम पीछे झुक सकते हैं उतना झुकना है, सामर्थ्य के अनुसार ही झुकना है। आवश्यकता से अधिक भी झुकाव नहीं लाना है, ये धीरे धीरे होगा। अब इसको हमने बाहर से लपेट दी है लकड़ी,
अब घुमाने का ये मोड रहेगा। पीठ का जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो अंश मेखला के नज़दीक लकड़ी को टिकाते हुए ही हमने पीछे की ओर ही बॉल एंड सॉकेट संधि को घुमाना है। अब लेफ्ट और राइट। अब लकड़ी ऊपर ले जाएंगे हम, उसके बाद फिर नीचे झुकें। जब हम नीचे झुक रहे हैं तो सांस बाहर छोड़नी है, सांस झटके से बाहर छोड़नी है। और जब ऊपर उठ रहे हैं तो सांस लेनी है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का इसमें ध्यान रखना है। ऊपर आ रहे हैं, सांस आएगी अंदर, नीचे जा रहे हैं तो सांस झुकेगी। एक दूसरा, घुटने इसमें मोड़ने नहीं है, घुटनों में बेंड नहीं करना है, घुटने सीधे रखें, ये सावधानी रखनी है। लकड़ी की सहायता से जो भी स्टेप किए गए, अब इसके तुरंत बाद हम कारपेट में इस तरह से लेट जाएंगे। कारपेट में एल्बो और पंजू में सारे शरीर का वजन टिका हुआ है। पूरे शरीर का वेट हमने एल्बो और पंजू में रखा है और पाँव की एड़ियाँ एक दूसरे से के ऊपर चढ़ी हुई हैं। इसमें कुछ देर धनुष बनाते हुए उठना है। धनुष बनाते हुए जितना हम ऊपर उठ सकते हैं उतना उठना है, थोड़ी देर रुकना भी है और उसके बाद अप डाउन करना है। संख्याओं पर ध्यान केंद्रित रखना है और मस्तिष्क को भी कंसंट्रेट में रखना है। यही प्रक्रिया अब दूसरे पाँव से होगी। दूसरे और जब हम इस तरह से लेटते हैं, तिरछा लेट रहे हैं, एल्बो और पंजू में पूरे शरीर का वजन टिका हुआ है और पाँव की एड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर सटी हैं और कमर में हाथ है, अप डाउन, और इसमें गर्दन सीधी रखनी है। ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं, अप डाउन करना है। और सामर्थ्य के अनुसार जितना हम इसमें रुक सकते हैं उतना रुकना भी है। जितनी देर हम इसमें सामर्थ्य के अनुसार रुक सकते हैं उतनी देर इसमें रुकना भी है। अब हम इसमें पाँव के पंजे टिके हैं और पाँव के हाथ के पंजे कारपेट में टिके हैं। दंड, सामान्य दंड में थोड़ा सा इसमें चेंज करके बाईं ओर को झुकना है। गर्दन को दाईं ओर को, जब हम बाईं नीचे आ रहे हैं तो दाईं ओर गर्दन ले जानी है और कमर से ऊपर के हिस्सा को अंदर की ओर झुकाना है। इसके तुरंत बाद अब हम इस तरह से बैठ जाएंगे। पाँव के एड़ियों में हिप्स को टिकाते हुए हाथ आगे जाएंगे और पहले हम पंजे, जितने हाथ के पंजे आगे जा सकते हैं पहले ही उनको फैला लेंगे और नीचे झुकने के बाद फिर पंजों को दाएं बाएं नहीं करना है। माथे को घुटनों के बीच तक ले जाते हुए और पेट को अंदर की ओर खींचना है। नाभि सहित पेट को अंदर खींचना है। जितनी देर इसमें रुक सकते हैं। रुकने के बाद अब हमने मंडूक की स्थिति पर आना है। इस तरह से नाभि को ठीक से नाभि को दबाते हुए माथे को घुटने के नज़दीक ले जाकर और पेट अंदर दबाना है। पहले ही इसमें हवा बाहर छोड़नी है। हवा पहले ही इसमें बाहर छोड़ देनी है और हवा मुक्त पेट की स्थिति में ही हमने नीचे मुड़ना है। अब जंप करते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे, ये पाँव और हाथ का जो बैलेंस है, इसमें जो हवा है, पेट की हवा साथ साथ पूरे फोर्स के साथ बाहर भी छोड़नी है। ये इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अप डाउन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हाथों को क्रम से घुमाना है, आगे पीछे ऊपर नीचे। पाँव के पंजों को, जो पाँव हमारा खड़ा है उसके जंघा के जड़ तक टिकाते हुए इसमें काफ़ी देर तक कंसंट्रेट रहना है और स्थिर स्थिति में रहना है और घुटनों में इसमें लचीलापन नहीं करना है।
प्रमुख सावधानी इसमें यही है कि इसमें घुटनों में लचीलापन नहीं होना है, और जब हम हाथ ऊपर कर रहे हैं तो कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो तनाव में रहेगा, खिंचाव में रहेगा। इसमें काफ़ी देर तक रुकने के बाद यही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाना है। दूसरे पाँव से भी वही क्रम होगा। पाँव के जो तलवे हैं वो जो पाँव हमारा सीधा है उसके जंघा के जड़ तक आएंगे और हाथ फैले रहेंगे दाएं और बाईं की ओर को, और शरीर को स्थिर रखना है। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो शरीर में खिंचाव करना है, शरीर में खिंचाव करना है। काफ़ी देर तक इस स्थिति में रुके रहना है। केवल कमर घुमानी है, केवल कमर में वेस्ट में ही फोकस करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पूरा शरीर इसमें नहीं घुमाना है, केवल इसमें कमर घुमानी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इसमें सावधानी रखनी है। कमर तो हम घुमा रहे हैं लेकिन पूरा शरीर नहीं घूमना है, केवल इसमें कमर को, वेस्ट वाले पोर्शन को, कमर वाले पोर्शन को ही इसमें घुमाना है क्लॉकवाइज। और इसमें संख्याओं का भी इसमें माइंड कंसंट्रेट करना है। संख्याएं बराबर होनी चाहिए, जितना हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं उतना ही वही संख्या हमारे एंटी क्लॉक भी होनी चाहिए। एक पाँव में थोड़ा सा जंप करते हुए दूसरे पाँव को थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ना है। घुटने इसमें एक्टिव किए जाने हैं, घुटने इसमें एक्टिव किए जाएंगे। आसन में बैठकर पेट की हवा हमने पूर्ण रूप से बाहर करनी है। पेट की हवा बाहर करनी है नाक से होते हुए, इस तरह से पेट भी दबना है। और ये जो स्टेप है, ये जो क्रम है, इसमें ये सावधानी रखनी है कि कमर सीधे रहे। क्या होता है अक्सर कि जब हम पेट अंदर दबाते हैं तो पूरा शरीर पीठ सहित दबने की स्थिति आती है। ऐसा नहीं करना है। कमर तो सीधे रखे रहेगी, जितना हम कमर सीधा रखेंगे उतना ही पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा। इसमें कमर पर फोकस करनी है। जब हम कमर में फोकस करेंगे, पेट अंदर दबाएंगे तो पेट घुमाना भी है। पेट हमारा नाभि के से होते हुए पूर्ण रूप से पेट को सर्किल में घुमाना है। इस स्टेप के बाद फिर हमने हवा फेफड़ों में जलानी है, लंग्स में हवा भरनी है। तो ये झटके से इसमें भरा जाएगा। लंग्स में हवा भरी जा रही है और पेट दबेगा और लंग्स में हवा भरती जाएगी। रैपिड स्पीड से करना है, इसको करना है रैपिड स्पीड से। अब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो लंग्स की हवा बाहर निकालनी है। इस तरह से लंग्स की हवा अब बाहर निकल रही है। एक बार लंग्स में हवा भरनी है झटके से, रैपिड स्पीड से, और दूसरी बार लंग्स की जो हवा है वो रैपिड स्पीड से बाहर भी छोड़ना है। अनुलोम विलोम, स्लो स्पीड में अनुलोम विलोम भी इसी क्रम में किया जाना है। इसी क्रम में अनुलोम विलोम में एक बार हवा हम अंदर लाते हैं और दूसरे स्टेप में हवा को लंग्स में भरते हैं और तीसरे स्टेप में इसको पेट से होते हुए गुदा को फोकस करते हुए और उसी नाक से बाहर फेंकना है। जब हम अंदर ला रहे हैं उसको रोकना है। रोकने पहले स्टेप में अंदर लानी है इंस्पिरेशन, दूसरे में इसको रोकना है फिर लंग्स में, और तीसरे में इसको पेट से होते हुए गुदा को फोकस करते हुए बाहर हवा छोड़नी है। अनुलोम विलोम का क्रम इसी प्रकार से किया जाना है।